जिला यक्ष्मा पदाधिकारी ने यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम की जानकारी अपने कर्मी को काम तेजी आने, रोगी को पोषण किट दिया गया। चांडिल, झारखंड प्रदेश के सरायकेला खरसावां जिला यक्ष्मा चिकित्सक पदाधिकारी ने यक्ष्मा उन्मूलन हेतु कार्यक्रम नीमडी CHC में आयोजित किया गया। जिला यक्ष्मा चिकित्सक पदाधिकारी DTO डॉक्टर CB चौधरी ने कहा, यक्ष्मा की कई कारणों से होते हैं। यक्ष्मा रोग वंशगत, दूषित वातावरण, कुपोषित, मधुमेह पीड़ित लोगों इनके शिकार बनते हैं। वक्ताओं ने कहा, टीबी कई कारण से लोग ग्रसित होते हैं। इस अवसर पर नीमडी CHC प्रभारी डॉक्टर अन्नत कुमार महतो, DPO रूपेश कुमार पीरामल, स्वास्थ्य STLSC के चौधरी, दीपक माझी, लैब तकनीशियन सुनील सिंह, सुनील कुमार, मेडिकल कर्मी आदि उपस्थित थे। ठीक है, रजिस्ट्री में है तो ठीक है। प्रश्न उठता है कि किसको हम पहचानेंगे कि ये सस्पेक्टेड संदेहास्पद टीबी का रोगी हो सकता है। तो उसमें जिनमें ये लक्षण हो, खांसी 2 सप्ताह या उससे अधिक दिनों से अगर खांसी हो रहा हो, शाम के समय में भूख लगता नहीं, शाम के समय बुखार आता हो, रात में पसीना छूटता हो, शरीर का वजन दिन ब दिन घटता जा रहा हो, शारीरिक रूप से कमज़ोर होता जा रहा हो, इस खून या बलगम में अगर खून आ रहा हो, कफ के साथ बलगम के साथ अगर खून आ रहा हो, तो इस तरह का लक्षण अगर किसी में पाया तो हम सोच सकते हैं कि वो टीबी का सस्पेक्टेड केसेस, संदेहास्पद रोगी हो सकता है। उनका जांच करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई परिवार का कोई सदस्य अगर मधुमेह का शिकार हो, डायबिटिक का पेशेंट हो, उसका भी जांच कराना जरूरी है, क्योंकि उनके शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है, जिसके कारण से उसमें टीबी रोग होने की संभावनाएं हो सकती है। HIV का केस है या शारीरिक रूप से कमज़ोर है, कुपोषित बच्चे हैं या कुपोषित कोई हैं, तो उसमें भी ये टीबी रोग हो सकता है। कंटैक्ट हिस्ट्री, अगर किसी परिवार में 5 साल से के अंदर किसी परिवार में अगर एक भी कोई टीबी का रोगी पाया जाता है, तो उसके और सब सदस्य, परिवार के जितने भी सदस्य जिसके संपर्क में वो रोगी आया है, उसका भी जांच कराना जरूरी है, क्योंकि वो भी टीबी का संदेहास्पद रोगी हो सकता है। इसके बाद स्लम एरिया में जो रहता हो, तो वो भी टीबी का रोगी, वहाँ भी टीबी का रोगी अधिक होने की संभावना हो सकती है। इसलिए इन सभी लोगों को, खास करके जहाँ जांच नहीं हो पाता है, हार्ड टू रीच एरिया है या स्लम एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ के रोगी को जांच नहीं हो पाता, वहाँ प्राथमिकता के आधार पर वहाँ के रोगी का जांच होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारी राज्य सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या हमारे जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम टीबी से संबंधित चलाए जा रहे हैं। उसका लाभ उठाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा पंचायत, हमारा गांव, हमारा राज्य, जिला सभी टीबी। कार्यक्रम आपका क्या कार्यक्रम है टीबी? ये दरअसल में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए एक सफल प्रयास है। 2025 था, अभी 2027 किया गया है। 2027 तक पूरे हिंदुस्तान से टीबी को मुक्त कराना है। इसी के तहत जो है ना, हम लोग, क्योंकि किसी का शरीर का प्रतिरोधक क्षमता घटे नहीं, उसी के लिए श्री सीमेंट के द्वारा फूड बास्केट और सभी NGOs, कोई भी आदमी, इंडिविजुअल आदमी भी इसमें सहयोग कर सकते हैं फूड बास्केट दे करके। तो उसी के तहत हम लोग फूड बास्केट का वितरण करने के लिए आए हैं। क्योंकि हिंदुस्तान का लक्ष्य है कि पहली तारीख 2025 तक हम टीबी फ्री करें पूरे हिंदुस्तान को। उसी के तहत पंचायत जब टीबी फ्री होगा, तो फिर उसके बाद ब्लॉक टीबी फ्री माना जाएगा। सभी ब्लॉक टीबी फ्री हो जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट टीबी फ्री हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट टीबी फ्री होगा तो राज्य टीबी फ्री होगा, और राज्य टीबी फ्री होगा तो हमारा देश, हिंदुस्तान, भारत, हमारा देश जो है वो टीबी फ्री होगा। टीबी एक जानलेवा बीमारी है।
इससे लोगों की कार्य क्षमता पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण देश के आर्थिक क्षति तो होती है, लोगों का जानमाल की भी क्षति होती है और आर्थिक विकास में एक अवरोध भी पैदा होता है। इसी से बचने के लिए हम लोग चाहते हैं कि जितने भी आदमी हैं हिंदुस्तान में सभी टीबी फ्री हो, सभी का स्वास्थ्य ठीक हो और खास करके 15 से 45 वर्ष तक का उम्र जो है, जो प्रोडक्टिव है, जिसके जो कि अर्निंग उम्र कहलाता है, कमाने का उम्र होता है, परिवार के भरण पोषण का समय होता का उम्र होता है, उसके लिए कमा के परिवार का भरण पोषण करे। उसमें अगर कोई बीमार हो जाते हैं तो घर का आर्थिक स्थिति डगमगाने लगता है। इसी को दूर करने के लिए, देश के आर्थिक प्रगति के लिए टीबी मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। सर अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर CB चौधरी, डॉक्टर चंद्रभूषण चौधरी, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी सरायकेला।